अलवर में लगातार चल रही चुनावी माहौल के बीच अलवर लोकसभा की जनता से चर्चा की गई। इसे लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जिसमें लोग कहीं मोदी को वोट देना बताते हैं तो कहीं भूपेंद्र यादव का समर्थन कर रहे हैं। सबसे पहले तो जय जय श्री राम। युवा पीढ़ी 19 तारीख को हमारे अलवर से भूपेंद्र जी यादव को वोट करेंगे और मोदी को वोट करेंगे। किन मुद्दों पर? मुद्दे तो सबके सामने क्लियर हैं। जो मुद्दे पहले सरकार कहती थी कि बीजेपी तो इन चुनाव को हिंदू मुसलमान का चुनाव लड़ती है, राम मंदिर के ऊपर चुनाव लड़ती है, 370 चुनाव लड़ती है, वो सारे मुद्दे मोदी जी ने ख़त्म कर दिए। अब तो एक हिंदू राष्ट्र बनाना है और हिंदू राष्ट्र तभी बन पाएगा जब हम मोदी को सपोर्ट करेंगे और मोदी जी आएंगे, क्योंकि हिंदुओं का देश है, हिंदुस्तान है, यहाँ रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। इसलिए हम मोदी को वोट करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। इसके अलावा कोई अन्य मुद्दे? कोई अन्य मुद्दे बचे नहीं है। कांग्रेस के पास है क्या? बचे नहीं। कांग्रेस के पास तो टिकट लेने के लिए आप बंदे नहीं, पार्टी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और बचेगा क्या? इतना बुरी हालत हो गई है कि कांग्रेस को टिकट लेकर राजी नहीं है, सब बीजेपी की साइड भाग रहे हैं। अब की बार 400 पार पक्का। और इस समय जो मुद्दा फिलहाल चल रहा है, जो कांग्रेस बीजेपी का ध्यान भटका रही है, वो इस तरीके की निछोछ बात कर रही है जिनका कोई सार नहीं है। आप सभी लोगों से निवेदन है, और मेरे हिसाब से तो राजगढ़ की जो जनता है, राजगढ़ का जो मेन जो हमारे यहाँ पे जो समस्या है वो केवल पानी की है। उसके लिए मोदी सरकार ने और हमारी राजस्थान की सरकार ने अब 3 महीने में ERCP की जो योजना लेके आई है, और उसको जो यदि 5 साल के अंदर ये धरातल पे उतार दे तो वास्तव में यहाँ के लोगों की जीवन और शैली दोनों बदल जाएगी। और जैसा कि भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि अलवर के लिए मैं इतना करूँगा कि आप लोग मुझे याद करोगे। और चूंकि वो एक केंद्रीय मंत्री है और उनका बैकग्राउंड और दमदार वो व्यक्तित्व के धनी हैं, वो इतने ज़्यादा बोलते भी नहीं हैं। और जैसा उनका जो व्यक्तित्व है, जो उनके चेहरे का भाव है, जितना वो बोल रहे हैं, जितने तरीके से वो कह रहे हैं, शायद ऐसा ही लग रहा है कि इस बार हमारे अलवर ज़िले में बहुत ही अच्छी खुशखबरी आने वाली है। हमको पता है कि इस बार कम से कम 5 लाख वोटों से भूपेंद्र सिंह यादव जी जीत रहे हैं, और जो स्थानीय यहाँ के मुद्दे हैं वो सारे सुलझाए जाएंगे। और जितने भी लोग हैं, सभी लोगों से मेरी अपील है कि देखो, आप अपने यार बदलो, तो यार को कभी नहीं बदलना चाहिए, रिश्तेदार को कभी नहीं बदलना चाहिए, तो फिर मोदी सरकार को भी कभी नहीं बदलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मेरा अलवर अब की बार भूपेंद्र यादव के साथ रहेगा। कैंडिडेट का नाम तो भूपेंद्र है, हम गाँव के नाम पे वोट देंगे। कैंडिडेट को भी बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि सरकार मोदी की बनेगी तो विपक्ष का सांसद काम तो करवा नहीं पाएगा। उसको जो बजट मिलेगा उसमें ही करवा पाएगा काम। पहले भारी सांसद था, उसने क्या काम कराया कस्बे में? स्टेशन बन रहा है गैरतल में, आप देखो। उसने पनिया मोड़ से लेके और बड़ौदा में तक हाईवे पास करवाया है, काफ़ी काम कराया है। यहाँ पुल की समस्या है, ओवर ब्रिज की समस्या है, उसको तो ध्यान नहीं दिया सांसद ने। सांसद बनेंगे, पहले कांग्रेसी गवर्नमेंट थी, पिछले भी 5 साल सांसद रह चुके हैं, उन्होंने कोई पुलिया का ध्यान नहीं दिया। कांग्रेसी गवर्नमेंट की बातें चली थी, हो नहीं पाया। अब धरातल पे काम होगा, दोनों सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार काम करेगी। सेंटर में तो बीजेपी की सरकार थी। हाँ, सेंट्रल में थी, लेकिन स्टेट में नहीं थी। देखिए, ऐसा है, चुनाव तो हर 5 साल बाद होते हैं, और MP का चुनाव, विधायक का चुनाव, सरपंच का चुनाव, पंच का चुनाव तो हर 5 साल बाद आते जाते रहते हैं। लेकिन वर्तमान में जो विश्व पटल पर हमारे भारत देश की जो पहचान बनी है, वो हमारे माननीय लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की देन है। आज हम महसूस करने लगे हैं और हमें गर्व है, और विदेशी भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि भारत को जो नई पहचान मिली है, भारत को जो नई दिशा मिली है, उसमें माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की काफ़ी महती भूमिका है और उनका बहुत बड़ा योगदान है। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी के पास न तो कोई मुद्दा है, न कोई नेता है। अब छोटे मोटे कोई बच रहे हैं तो वो बेचारे अपने पार्टी में अपना वर्चस्व बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी जो हकीकत में जो नेता थे, जिन्होंने त्याग किया, पार्टी के लिए दरी पट्टी बिछाई, झाड़ू लगाई, पार्टी के लिए मेहनत की, भूखे प्यासे रहकर प्रचार किया, झंडे उठाए, उन लोगों की तो बेकदरी हो गई। उन लोगों को तो पार्टी ने दरकिनार कर दिया, और चापलूस किस्म के जो लोग हैं, जिनकी आदत रही है कानाफूसी करने की, नेताओं की गुलामी करने की, वो नेता बचे हैं, छुटवैये नेता,
वो अपना आप को अब कांग्रेस के कर्णधार मान रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। रामगढ़ विधानसभा या अलवर लोकसभा कहें, इसमें जो मुख्य भूमिका रही है, जो नई तरीके से 22 तारीख को जो अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो भारत में नहीं पूरे विश्व में इसको मान्यता मिली है और विदेश ने भी यहाँ आकर स्वीकार किया है कि भगवान श्री राम आज विराजमान जो अयोध्या में हुए हैं, उसमें काफ़ी पूरी भूमिका माननीय कोर्ट की तो है ही है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की भी रही है। इस बार अभी हम जिस तरह से देख रहे हैं, पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी ने जिन नीतियों से हमारे देश को शिखर पर लेके जा रहे हैं, जो मान सम्मान से हमारे देश की जो छवि बढ़ी है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, उस स्तर पे आज हम देखते हैं तो भाजपा सरकार ने बहुत सराहनीय कार्य किए हैं। और इस जो चुनाव है पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। हमारे क्षेत्र से भूपेंद्र यादव जी एक बहुत अच्छे लंबे अनुभवी व्यक्तियों को टिकट मिला है और मोदी जी की टीम के व्यक्ति को टिकट मिला, जिससे हमारे क्षेत्र की अनेक समस्याओं के समाधान की हमें उनसे आशा है। और भूपेंद्र यादव जी यहाँ से हमारे क्षेत्र से बहुत अच्छे वोटों से विजयी होंगे। जिस प्रकार से उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सैनिकों के लिए जिस तरह से गरीब किसानों के लिए जो योजनाएं चलाई है, उसका पूरा उनको फ़ायदा मिलेगा और उन मुद्दों पे हमारी स्थानीय जनता वोटिंग करेगी। और अनेक जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे थे उनका भी उन्होंने काफ़ी हद तक निराकरण किया है। इस तरह से हमारा जो देश है वो एक विकास की ओर अग्रसर है और भूपेंद्र यादव जी को हम बहुत अच्छे वोटों से यहाँ से जिता के दें। राजगढ़ में जो फिलहाल स्थिति है पानी की किल्लत इतनी ज़्यादा है कि लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। सबसे मेन मुद्दा तो राजगढ़ का पानी का है। अगर पानी की समस्या ख़त्म हो जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। दूसरा बिजली समय समय पर मतलब पूर्णतः आ नहीं रही है। साफ सफाई, गंदगी बेहाल है राजगढ़ का। सुनवाई करने वाला कोई भी नहीं है यहाँ प्रेजेंट में। हमारे किससे क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद तो हमें अब जो देखो सांसद महोदय क्या करते हैं। पहले जो सांसद हमारे थे बालकनाथ जी, उन्होंने तो राजगढ़ के लिए ऐसा कुछ किया नहीं। वो कहते थे कि मैं आऊँगा, जो आए तो आज तक भी नहीं है। वो ना कोई विकास कराया, राजगढ़ पिछड़ा रहा है हमेशा, क्योंकि यादव बाहुल्य सेठ है। यादव कोई टिकट मिलता है इसलिए यहाँ की कोई देख रेख है ही नहीं किसी भी प्रकार की। तो उम्मीद ये है कि राजगढ़ के बारे में भी सोचे, क्योंकि मत तो राजगढ़ के भी हैं। राजगढ़ भी बराबर से वोट देता है, लेकिन विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। सुनना हुआ पड़ा है राजगढ़, कोई सुनने वाला नहीं है। ना तो कोई अधिकारी सुनने वाला है, ना कोई नेता सुनने वाला है। अब देखो इस बार जो हमारे भाजपा के खड़े हुए हैं, उनसे उम्मीद है थोड़ी बहुत अगर वो पूरी करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी अन्यथा तो पिछड़े तो है ही। किसकी सरकार बननी है? सरकार तो भाजपा की ही बननी चाहिए, क्योंकि व्यापार संघ तो भाजपा के साथ ही रहा है। टक्कर मजबूत है दोनों की, तो कौन सा लग रहा है इसमें भारी पड़ने वाला है? कोई विश्वास कोई नहीं, कोई सब जीत सके। जनता किसी भी और वोट कर सकती है। हाँ, तो इस बार ऐसा भी हो सकता है क्या दायां दिखा के बायां मार दे? ना ऐसे कोई नहीं। उनके सचिन वाला वोट सी और मियाँ का वोट सी टक्कर मार भी सके, मार सकता है। हाँ टक्कर है। तो भूपेंद्र का क्या रहेगा इस बार? भूपेंद्र को तो वो टक्कर मार दे, क्या रहेगा? तो भूपेंद्र के कोई लेना देना नहीं है, समझो कोई नहीं। को दोनों को बराबर लाग रही जी। मियाँ और गुजर दोनों लग रहे, दोनों लाग रहा चाहिए इंतजाम है जी। ये दोनों को बराबर लाग रही क्योंकि और हो सके बाजी मार जाए। और भाई मोदी फैक्टर काम कर गयो तो ये भूपेंद्र जीतना ही पड़े। ठीक है, यानी मोदी फैक्टर काम कर गया तो भूपेंद्र जीते वो। अगर मोदी फैक्टर काम ना करियो तो फिर वाई जीते, तो फिर ललित सीट निकाल सकता है। हाँ खूब निकाल सके। कैंडिडेट तो हम कैंडिडेट से पहले हम एक बात बताना, जैसे हाल ही में राजस्थान सरकार में जो कांग्रेस सरकार थी उसने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया था, पेपर लीक मैटर किया था। इसमें भीमाल तहसील के अंदर 600 थानेदार बनाए थे। इधर से कांग्रेस सरकार ने एक तरफ तो बना रखा नाथी का बाड़ा और एक तरफ भीमा इसमें तहसील के अंदर 600 थानेदार बनाए हुए थे। हमारे जैसे युवा किसान के बेटे हम तरसते हैं नौकरी के लिए। इस सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने हमें रोडों पे ला दिया। हम किस सरकार को, हम भजन लाल जी की सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने पेपर लीक मैटर को एक खोज करके निकाला, सभी आरोपियों को निकाल के दिया। और जो कांग्रेस सरकार के थे नाथी का बाड़ा से लेके भीमाल तहसील तक जो भी जितने भी थानेदार बनाए हुए थे फर्जी थानेदार, उनको एक अपने कस्टडी में लिया। और जो भजन लाल जी की सरकार है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही गुजारिश करेंगे कि मोदी जी की सरकार को बनाएंगे आगे भी, ताकि राजस्थान में युवाओं को कुछ नया संदेश मिल सके।
और मोदी जी की सरकार के साथ चल के ये फायदा मिलेगा कि हर युवाओं को जोड़ा जाएगा। वैसे हमारे हाल ही कैंडिडेट जो भूपेंद्र यादव जी हैं वो यहीं के रहने वाले हैं, 10 साल से लगातार कैंडिडेटों से युवाओं से मिल रहे हैं और ये रहने वाले अजमेर के हैं। इनकी बहन है जो जकराना की रहने वाली है। सभी युवाओं को साथ लेके चलने वाले एक कैंडिडेट हैं। इनका एक उद्देश्य है कि युवा आगे बढ़ेंगे। तो मैं यही गुजारिश करूंगा सभी से, आने वाली 19 तारीख को बीजेपी सरकार को, डबल इंजन सरकार को, मोदी जी की गारंटी और भजन लाल जी का संकल्प को लेके युवा उनके साथ है। बीजेपी का चल रहा था, बढ़िया माहौल है, बीजेपी जीतेगी। और भूपेंद्र यादव मतलब यहाँ पर बढ़िया काम कर रहा है, रोड छोड़ने की संभावना है, अब छोड़ेगा भी रोड और बढ़िया माहौल चल रहा है। तो मोदी का क्या मोदी कितनी लहर है? मोदी की बढ़िया लहर चल रही है, अटम मोदी जीतेगा। माहौल बढ़िया चल रहा है बीजेपी का। भूपेंद्र यादव क्या हाँ जीत जाएंगे शायद। माहौल है? हाँ अच्छा माहौल है। क्या क्या मुद्दे हैं? अब मुद्दे तो यही चल रहे हैं लोगों के। राम मंदिर की हाँ घने मुद्दे हैं ऐसे जिनसे काम बढ़िया हुए हैं। जैसे कौन से हैं? राम मंदिर है और भी घने मुद्दे हैं। तो अपना माहौल बीजेपी की तरफ। हाँ बीजेपी की तरफ है माहौल। तो एनडीए का नारा है 400 पार तो पूरा होगा। हाँ हो जाना चाहिए। तो मोदी कितनी लहर है? मोदी की बढ़िया लहर है। माहौल अच्छा चल रहा है मोदी जी का, अलवर से और अकबरपुर सारी जगह से। तो मोदी जब के बार मोदी जी हो, तीसरी बार आएगा मोदी जी। तो अपने योजनाओं का कितना लाभ मिला है क्षेत्रवासियों को? योजनाओं का अपना सबका मोदी जी ने घर घर में पानी पहुंचा दिया, रोड तोड़ने की समझदारी है मोदी जी ने, और बढ़िया चल रहा है मोदी का इस टाइम में। तो इस बार भी मोदी जीतेगा? मोदी जी जीतेगा इस बार भी। 400 पार हो जाएगा। हाँ अब की बार मोदी जी के नाम से पूरे भारतवर्ष में हर्ष और उल्लास से वोटिंग हो रही है। अब की बार 400 पार मोदी जी का जो नारा है वो सार्थक रहेगा और अच्छी जनता में उत्साह है और लोगों में एक उत्साह है कि इसको एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में 19 तारीख को जो हमारा पहला चरण वोटिंग है, इसको राष्ट्रीय पर्व के उसमें बना रहे हैं वोटिंग। पार्टी है बीजेपी, मेरा वोट बीजेपी को। बीजेपी पार्टी सही है, बीजेपी ही आनी चाहिए। कांग्रेस आने का कोई फायदा नहीं है। इन्होंने पहले भी कुछ नहीं किया और आज भी कुछ नहीं करेगी, स्वाय खाने को, और इनके पास कोई धंधा नहीं है। बीजेपी ने 370 हटाई, बीजेपी ने राम मंदिर बनाए, मेरा वोट बीजेपी को ही है। बीजेपी वाला, थोड़ा जोर से बोलिए। बीजेपी वाला। आपको लग रहा है पूरे गांव में क्या माहौल है? बीजेपी का माहौल है। बीजेपी सीट निकाल ले जाएगी। क्या कारण है उसका? अभी कारण को बाकी माहौल बीजेपी का है। राजगढ़ में जो समस्याएं हैं उनका अगर राजस्थान सरकार के साथ बीजेपी कौन से केंद्र में भी आ जाती है, भूपेंद्र सिंह यादव जीतते हैं, यहाँ का विकास होगा, यहाँ का रोजगार भी मिलेंगे, राजगढ़ को जिला बनाने की कोशिश करेंगे। और क्या समस्या है? पेयजल समस्या है, पानी की समस्या। पानी की समस्या यहाँ है। जो ERCP जो योजना लागू की है बीजेपी ने, उससे राजगढ़ को फायदा होने की उम्मीद है। राजगढ़ में जल का जो पानी है कमी है वो पूरी हो जाएगी। अब की बार मोदी सरकार, मोदी लहर चल रही है गांव में। यहाँ बहुत अच्छा माहौल है बीजेपी का, बढ़िया एकदम से। और अब की बार तीसरी बार भी मोदी सरकार ही बने। तो क्या मतलब भूपेंद्र यादव विकास कार्य करवाएंगे? तो ये क्या है कि ऑलरेडी मंत्री भी है, अच्छा आदमी है, बढ़िया है, समझदार है, बढ़िया काम करेगा, इस तरह से लोगों को विश्वास है। माहौल बहुत अच्छा है, भूपेंद्र जी जीतेंगे इस बार, भारी मतों से जीतेंगे, अच्छा माहौल है। क्या विकास कार्य करवाएंगे? विकास बहुत विकास होगा, क्यों केंद्र में मंत्री है और बड़े कद के नेता है, तो अपने मंत्री रहते हुए भी कार्य करवाए उन्होंने। एलिवेटेड रोड है, मंत्री रह के ने भी ये सीरज का एनिकेट ये कार्य करवाया है, ये आपने ये बहुत काम किया है और आगे भी बहुत काम होगा। तो मोदी की कितनी लहर है? मोदी की बहुत बढ़िया लहर है। इस बार क्षेत्र का बढ़िया माहौल है, बीजेपी के पक्ष में माहौल चल रहा है और सब लोग राष्ट्र के नाम पे बीजेपी को वोटिंग करेंगे। तो मोदी की लहर है? जी बिल्कुल मोदी की लहर है। मोदी के नाम पे लोग वोटिंग करेंगे। विकास के नाम पे जो अलवर का कैंडिडेट है
बड़े कद का कैंडिडेट है। लोगों को आशा है कि जिले का पूरा विकास होगा। इस नाम विकास के नाम पर लोग बीजेपी आगे चलिए। आप किसको वोट दे रहे हैं? बीजेपी को दे रहे हैं। लोगों में अच्छा उत्साह है बीजेपी के प्रति, और मोदी जी ने जिस तरह से देश का मान सम्मान बढ़ाने का विकास का जो कार्य किया है, इसके ऊपर लोगों में काफ़ी जोश और उत्साह है। माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और इसी जोश और उत्साह के साथ राष्ट्र के विकास के नाम पर वोट डालेंगे। अच्छा माहौल है, अच्छा उत्साह है। आप किसको वोट दे रहे हैं? बीजेपी को देंगे। आपको बीजेपी का, आप वोट बीजेपी को देंगे? बीजेपी का बना। आप किसको वोट दे रहे हैं? मोदी को। बीजेपी आगे चल। आप किसको वोट दे रहे हैं? मोदी जी। मोदी को, यानी भूपेंद्र जी को वोट नहीं है, मोदी को वोट है सीधा सीधा। एक चला हुआ है फैक्टर कि भाई ये भारी है, तो उसके बारे में क्या राय है आपकी? उसके बारे में क्या, मोदी जी को वोट दे रहे हैं हम तो। और यहाँ भूपेंद्र जी जो है चुनाव लड़ रहे हैं एमपी का, और रुझान बीजेपी के पक्ष में लोगों का ज़्यादा है। और मोदी जी की जो है गारंटी सबको दिख रही है। सरकार बीजेपी की बननी है, भूपेंद्र जी मंत्री बनेंगे, अलवर जिले का विकास होगा, विकास की गंगा बह जाएगी। और रुझान मेरा नहीं, सभी लोगों का यही एक रुझान है। सांसद के चुनाव में हमारे यहाँ पे भूपेंद्र यादव जी बीजेपी के नेता हैं, कैंडिडेट हैं। मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा वोटों से विजयी हो रहे हैं वो। सभी क्षेत्रों में पकड़ है उनकी, अच्छे नेता है, केंद्रीय नेता है। इसलिए हम भी और बहुत ज़्यादा अपने मिलने वालों को भी बीजेपी का समर्थन करते हैं। हम काम भी होंगे, बिल्कुल काम होंगे सर। केंद्र में सरकार है उनकी, यहाँ पे भी सरकार है। मोदी जी की गारंटी योजना बिल्कुल लागू हो रही है। आप किसको वोट दे रहे हैं? बीजेपी को ही क्यों दे रहे हैं? मोदी जी ने 370 हटाया, कई काम अच्छे किए, आर्मी स्ट्रॉन्ग करी, इसलिए मेरा वोट बीजेपी को। बीजेपी सरकार बहुत अच्छी सरकार है। इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। इन्होंने 370 को हटाया, इन्होंने राम मंदिर का निर्माण करवाया। यह जनता के हित में शुरू से रही है, और मोदी जी भी देश के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। आशा है आगे भी ये ऐसा ही करते रहेंगे। हम मोदी जी को लाने के लिए भरसक प्रयास में, हम बीजेपी के साथ में, हमारा वोट बीजेपी को ही। मोदी जी ने 370 हटवाई, राम मंदिर बनवाया। बीजेपी गरीबों के लिए अच्छी पार्टी है, इसीलिए हाँ मेरा वोट बीजेपी को। बढ़िया माहौल है। किसका माहौल है? बीजेपी का। बीजेपी का माहौल है। थोड़ा जोर से बोलिए जरा। बीजेपी का। गांव की क्या कंडीशन है? गाँव कंडीशन बढ़िया है साहब। बढ़िया है, बीजेपी के पक्ष में। हाँ जी। भूपेंद्र सिंह यादव। भूपेंद्र निकाल सकते हैं। आपके पूरे गांव में क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है। किसका है? भूपेंद्र सिंह का। भूपेंद्र सिंह। थोड़ा तेज बोलिए जरा। भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह जो बीजेपी प्रत्याशी। बीजेपी प्रत्याशी। तो गांव में कैसा माहौल है? बीजेपी का है। बीजेपी का है। तो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो क्या रेशो रहेगा? परसेंटेज तो 70-30 में है। 70-30 में। तो 70 में कौन और 30 में कौन? 70 में भूपेंद्र और 30 में ललित। बीजेपी निकाल सकती है। यार तो दोनों ही अच्छे हैं, और लोग दोनों की बातें करते हैं। भाई वो थोड़ा नया है, ये पुराना। जैसे भूपेंद्र यादव साहब ये केंद्रीय मंत्री भी हैं, ये पुराने हैं, लेकिन वो भी लड़का है, वो भी होशियार और काम करने वाला बच्चा है। तो लोग दोनों की बातें करते हैं, कोई उस तरफ है, कोई उस तरफ है। अब लोगों के मन की आपा क्या जाने, वोटर आजकल कोई अपना असली भेद तो देता नहीं, लेकिन बात दोनों नेता की चल रही है। बीजेपी। थोड़ा जोर से बोलिए। बीजेपी। बीजेपी का माहौल है, वही निकालेगा। इस बार 400 पार है। बहुत अच्छा माहौल है। अलवर लोकसभा क्षेत्र में भूपेंद्र जी यादव भारी मतों से जीतेंगे, करीब 4 लाख से ऊपर जीतेंगे वोटों से। कांग्रेस का कोई माहौल ही नहीं है पूरे हिंदुस्तान में।
कोई भी पार्टी का माहौल नहीं है। कुछ क्षेत्रीय दल है जो 10-20 सीट ले जाएंगे और कुछ माहौल है ही नहीं। पूरे हिंदुस्तान में मोदी लहर है, राम लहर है, सनातन विकास सभी कुछ बीजेपी करवा रही है और मोदी जी पर पूर्ण विश्वास है। इनकी विश्व लेवल की छवि है, इनको मतलब हराने वाला, ये जब तक जीवित है इनका शरीर चल रहा है, कोई इनको हराने वाला नहीं है। 2024 तो ये जीत गए हैं, 29 की तैयारी करे विपक्ष। तो मोदी को वोट देंगे, भूपेंद्र यादव को वोट देंगे। मुद्दे ये है कि मोदी ने राम मंदिर का निर्माण करवाया है, मोदी ने घर घर उज्ज्वल गैस योजना, बूढ़े बुजुर्गों की पेंशन की योजना और काफ़ी सारी योजनाओं को लागू किया है। तो इसलिए मोदी के बेस पे चुनाव हो रहे हैं, मोदी के ऊपर वोट देंगे हम। तो युवा पीढ़ी किसकी तरफ रुझान होगा? युवा पीढ़ी का बीजेपी की तरफ रुझान है। तो और इनके अलावा क्या मुद्दे हैं? मुद्दे, मोदी ने विकास कराया है, पूरे देश में विकास कराया है मोदी ने। कांग्रेस के राज में तो कुछ भी विकास नहीं हुआ, लूट पाट वाली सरकार थी कांग्रेस सरकार, तो इसलिए हम बीजेपी को वोट देंगे। इस बार मोदी 400 पार है। अब अलवर जिले से हमारे भूपेंद्र यादव को भारी वोटों से विजयी बनाएंगे। किस तरह का जोश है? काफ़ी जोश है बीजेपी के लिए। मोदी अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, राम मंदिर बनवाया है, जम्मू से धारा 370 हटाई है, काफ़ी अच्छे काम किए हैं। और भी अच्छे काम युवाओं के लिए अच्छे काम करते हैं। क्या उम्मीद है इस बार? 370 बीजेपी कहती है 370 और एनडीए कहती है 400 पार। नहीं, अब की बार 400 पार ही करेंगे। ये अलवर ग्रामीण है और यहाँ से आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से भूपेंद्र जी यादव जो भाजपा के गद्दावर नेता है और यहाँ से बहुत बड़ी एक लीड के साथ यहाँ से जीत के जाएंगे। और हम आशा करेंगे भगवान से कि एक मोदी जी का और एक थोड़ा हाथ मजबूत करें और एक अच्छे मार्जिन से यहाँ से जीत के जाएंगे। 400 पार एनडीए का नारा। हाँ बिल्कुल 400 पार बिल्कुल होगी। मोदी जी की जो बात है ये सत्य है। वो जो 400 पार, क्या हम तो ये चाहेंगे कि 410 तक पहुँच जाएगी। तो बहुत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के चुनाव प्रचार के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सक्रिय हैं और ये अलवर का सौभाग्य है कि भूपेंद्र यादव जैसे वरिष्ठ नेता यहाँ के प्रत्याशी बने हैं। ये आने वाले टाइम में चुनाव तो जीतेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि आम जनता का मन है, आम मतदाता का मन है और क्षेत्र में विकास कार्य बहुत तेज़ी से होंगे। यहाँ पानी की जो समस्या है, अगर कोई समाधान करा सकता है तो केवल और केवल मात्र भूपेंद्र यादव जी हैं। इनकी वजह से यहाँ पीने के पानी की समस्या और खेती के पानी की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। इसलिए हर हालत में भूपेंद्र यादव जी को लोकसभा में जिताना आवश्यक है। इस बार बीजेपी है, मोदी भाई का है। भजन लाल शर्मा ने भी बहुत अच्छा काम किया है, कर रहे हैं। हर किसी का मतलब जो चोरी है, घूसखोर है, सबको ही ध्यान दे रहे हैं। और इधर है जो महिला के लिए घर घर गैस सिलेंडर है, घर घर पानी है, बहुत गरीबों को घर दिया है और अपनी अर्थव्यवस्था भी नंबर 3 पर आ गई है देश की। तो हर क्षेत्र में विकास ही विकास हो रहा है। राम मंदिर भी बना है, अब मथुरा का भी नंबर आ रहा है, कृष्ण भगवान का भी। तो हर जगह सब काम हो रहे हैं। तो फिर इसमें मोदी के आने में क्या बुराई है? 400 पार हो जाए, आशा तो यही करते हैं, अब 400 पार हो। मत जाना भूल कमल का फूल। अगर इस बार आपने गलती की तो जिस तरह हमारे खैरतल वाले यहाँ पर विधायक बना के भेजा है, वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन जोड़ा हूँ, डबल इंजन की सरकार बनाएं, मोदी जी का हाथ मजबूत करें, क्योंकि ये चुनाव हमारे कोई पंची का या पार्षदी का या एमएलए का चुनाव नहीं है, ये विश्व का चुनाव है। अगर विश्व के चुनाव में हमें अपने आप को खड़ा करना है, मोदी जी को दिखाना है दुनिया के अंदर हमारी सबसे शक्तिशाली देश बन रहा है, तीसरी अर्थव्यवस्था हमारी बन रही है, विश्व गुरु हमारा देश बन रहा है, तो मैं कहता हूँ अब की बार लोग कहते हैं 400 पार, अब की बार 415 पार। नाम तो भाई साहब क्लियर कट है, वो तो भूपेंद्र यादव जीतेगा निश्चित बात है। तो क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति समझदार है। आज मान लो अपन देखते हैं, अगर मोदी जी को हरा देते हैं मान लो, तो भाई साहब किसको बनाओगे पीएम? आप अखिलेश को बनाओगे या नीतीश को बनाओगे या ममता को बनाओगे या राहुल को बनाओगे? क्या जानकारी इनके पास है, क्या अनुभव इनका है, क्या इनका सोच है? मोदी जी की एक प्रॉपर सोच है देश के बारे में, भारत माता के बारे में, राष्ट्र के बारे में, समाज के बारे में, धर्म के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में।
ये जो लोग बहकाते हैं ना कि भाई यहाँ पर वो जो है मुस्लिम को मोदी नहीं कहते, नहीं, मोदी जी कहते हैं हर व्यक्ति हमारा भाई है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी धर्म का भी हो, कोई जाति नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई धर्म नहीं है, सब हमारे नागरिक है, हमारे भारत देश के हमारे भाई है हमारे। अपन कहाँ इनको गलत मान रहे हैं? तो अगर सोच अगर रखते हैं राष्ट्र के हित की, देश के हित की, समाज के हित की, तो मोदी जी ही प्रॉपर है, इसके अलावा कोई और प्रॉपर है ही नहीं। इसमें सर क्या है कि इसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी जीत रहे हैं। इसका एक कारण ये है, इस समय जो विधानसभा चुनाव हो उनको ना देखते हुए पहले विधानसभा चुनाव में तो प्रत्याशी देखते हैं अपना, अब जब प्रत्याशी को नहीं देख रहे, इस समय मोदी को देख के फिर वोटिंग बढ़ रही है और मेन मोदी को देख के फिर वोटिंग हो रही है। उसी कारण से भूपेंद्र यादव जी एक तरफा निकल रहे हैं। ये तो चलो लहर किसी ने कैसे फैलाई, किसी ने कैसे फैलाई, पर भूपेंद्र यादव जी हर तरफ से लीड में निकल रहे हैं। उनको चारों को में वोट दे रही हैं। सारा सर्वे कंप्लीट करके पता करके मार्केट में जो ग्राहक आते हैं उनसे भी पता किया है, गांव वाले से पता किया है, तो एक ही बात है उन्होंने रट के रखी है कि हम तो वो मोदी वोट दे रहे हैं और भूपेंद्र यादव जी निकलेंगे इस बार चुनाव में। तो भूपेंद्र यादव जी निकल रहे हैं। इसका कारण ये भी है, एक तो केंद्रीय मंत्री हैं और फिर जिले का अच्छी तरह से विकास होगा। अगर हम सरकार के साथ चलते हैं तो वैसे भी मोदी के करीबी हैं, अमित शाह के करीबी हैं, तो काम होगा। जहाँ काम होगा तो जिले के मतदाता जितने भी जागरूक हैं, इस बात को समझते हैं कि वोट अगर इसको देंगे तो हमारे ज़िले का विकास होगा। वैसे भी अलवर जिला पिछड़े जिलों में से एक है, विकास होगा तो अच्छा लगेगा, खैरतल में भी विकास होगा। भाई सेंटर में तो कांग्रेस वो बीजेपी सरकार आनी चाहिए, आई और मोदी ने सेंटर में अच्छा काम किया है ना, तो बीजेपी सरकार बढ़िया सरकार है। वैसे काम तो मोदी ने बढ़िया करा है और सरकार भी मोदी की आनी चाहिए। तो ना 370 हटाया मैंने, मोदी ने अच्छा काम करा है, ऐसी कोई बात ना है। किसानों के हित में भी बढ़िया है, 2-2 हज़ार रुपये डाल रहा है। भाई अलवर जिले का जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है बहुत सक्षम है और मतलब ये बहुत विकास अलवर जिले को 4 चांद लगाएंगे और केंद्र में बड़े मंत्री बनेंगे और अलवर जिले का चौमुखी विकास होगा और देश का विकास होगा और सबसे भारी बहुमत से जीतेंगे ये।